तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक तस्वीर हाँ वायरल तो ये भी तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर आ जाए। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर देखिए आ जाए। आपका, देखिए मैं आपको बताऊं, मोदी आपका पर्सनल रिश्तेदार है, इसलिए तो अपने रिश्तेदार को लेकर आना चाहेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री से, ये आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है और इसका वजन 30 से 40 किलो है, मर जाएगा। और आपका ऐसा पालतू भाड़े का किराए का ये है, गधा है, आप समझ लीजिए। क्योंकि मोदी जी गधे से प्रेरणा लेते, नहीं, गधे से प्रेरणा लेते तो वो ये है। आप चले गए, मेरी बात सुनिए। और इतनी बुरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, मैं हार कहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी हुई? इतनी बुरी हार हुई है कि अपने दम पे सरकार नहीं बना पा रही। कितनी बुरी क्या कर रहे हो? बीजेपी की अकेले इंडिया से ज्यादा तो आपके मोदी में अकेले में दम है कि सरकार बना ले? है दम तो बनवा दो। अरे है आपके मोदी में दम जो दिखाते 56 इंची वाला। इंडिया अलायंस में दम है तो बनवा लो। तो मानती है ना कि बीजेपी की सरकार थी तो मंदिर बना, नहीं होता तो मंदिर नहीं बनता। ओहो, ये राम मंदिर का ताला किसने खोला था? कभी आपके पिताजी ने आपको बताया? ताला कभी इतिहास पढ़ा? किसने खोला था? तो कोई भी खोल लेगा, उसमें चाबी लगता है बस। अच्छा, बनाना बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, तो एक आध जगह का ताला आप भी खोल के दिखा दो। अगर आपके कहीं पता चला कि जो ये शरीर का जो ये इतना सा टुकड़ा है ना, इसमें ऐसा ताला लगेगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ताला तो कोई भी खोल देगा। आपकी हालत इतनी हुई पड़ी है, कुपोषण का शिकार तो यही है। सरकार से कहूंगा आपकी इतनी गुलामी और इतनी दलाली कर रहा है, इसको 5 किलो राशन खिलाओ पहले। इसको 5 किलो राशन देने की जरूरत है। भैया कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? 9 तारीख को मोदी जी शपथ ले रहे हैं। 8 जून को। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, फिर आप लोग तो कह रहे काला मुंह करेंगे। आपने तो सुन लीजिए, इन्होंने तो पहले भी कहा था कि काला मुंह करेंगे। आपने काला मुंह करा, आपके मोदी की 400 सीट नहीं आई। आप दोनों इधर आओ, आप दोनों ने कहा था कि काला मुंह करेंगे। अरे आइए तो। सबसे पहला मोहित शर्मा, आपने ये कहा था कि मोदी जी जो है दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन देश की आवाम ने मोदी जी को चुन लिया है। देखिए पहली बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पहली बात तो ये कि देश की जनता ने मोदी को नहीं चुना है, मोदी के साथ और भी गठबंधन है, ठीक है, और भी मोदी के साथ में पार्टियां हैं, तो जनता ने उन सबको चुना है। तो आप कह रहे हैं कि मोदी को चुना है, अगर मोदी को चुना है तो बनवा लो आप अकेले मोदी से सरकार। बना देगा आपका मोदी अकेले सरकार? सीधा कहना एनडीए को चुना है बस। हाँ तो बोलिए ना, तो आप कह रहे हैं कि मोदी को दिया है, मोदी को दिया। अरे कल मोदी मतलब एनडीए है भाई। आप भी इससे तो पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। मेरी बात तो सुन लीजिए। बन जाए प्रधानमंत्री। एक सिंगल इंटरव्यू में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक सिंगल इंटरव्यू में अगर कोई बता दे मैंने बोला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप दिखा दीजिए। आप अपने मुंह की बात मत बोलिए करिए, नहीं सुन लीजिए, आप अपने मुंह की बात मत बोला करिए, जो आपके मन में आ रही है वो मत बोला करिए। मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब लीजिए। दूसरी बात ये कि आपको एक बात बताता हूं, नरेंद्र मोदी में अगर इतना दम है ना, पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि एक अकेले को हराने के लिए सारे लोग एक हो गए, तो सवाल का जवाब देता हूं, जब गली मोहल्ले में चोर घुसता है ना, चोर, तो चोर को भगाने के लिए पूरा गली मोहल्ला एक हो जाता है। तो ये तो फिर भी देश है, तो देश के अंदर जो चोर घुसा है ना, इस चोर को भगाने के लिए ये पूरा देश एक हुआ है। और इसीलिए जनता ने अधिक से अधिक, आप ये सोचिए इतनी गर्मी में 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर में लोगों ने घर से निकलकर वोट डालने का काम किया। और इतनी बुरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, मैं हार कहता हूं। कितनी बुरी हुई है? इतनी बुरी हार हुई है कि अपने दम पे सरकार नहीं बना पा रही। कितनी बुरी क्या कर रहे हो? मिलकर बना ले रहा है। बीजेपी की आज भी इंडिया से ज्यादा सीटें, क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी, मेरी बात तो सुन लीजिए, बीजेपी की इंडिया से ज्यादा है। अरे मेरी बात सुन, एनडीए के, मैं आपकी मोदी जी की बात कर रहा हूँ, है मोदी जी की। अरे अगर अकेले बीजेपी की अकेले इंडिया से ज्यादा सीटें, तो आपके मोदी में अकेले में दम है कि सरकार बना ले? है दम तो बनवा दो। अरे है आपके मोदी में दम जो दिखाते 56 इंची वाला। इंडिया अलायंस में दम है तो बनवा लो। किससे? अरे मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी बनवा के दिख जाएगी, वो भी आपको इस देश में बनवा लेंगे। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ आ जाते हैं तो सरकार ऑटोमेटिकली बन रही है। कहां से नहीं बन रही? ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जाते हैं ऐसा थोड़ी होता। मेरी बात सुनिए, इस देश में सब कुछ पॉसिबल है। किसी ने सोचा था कि रातों रात मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सरकार गिरेगी? किसी ने ये सोचा था कि महाराष्ट्र के अंदर जहां शिवसेना की सरकार है वहां सरकार गिरेगी? पूरे देश के अंदर लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में सरकार को गिरते हुए, महाराष्ट्र में सरकार को गिरते हुए, तो हर चीज पॉसिबल है। दूसरी बात ये, नीतीश कुमार को तो जाना पलटू राम के नाम से जाना जाता है, तो भैया नीतीश कुमार इतनी तेजी से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से नीतीश कुमार बदलते हैं। तो भैया आप नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो आएंगे आपके साथ, आप गिरगिट बोल रहे हैं। मेरे साथ क्या मेरी क्या पार्टी है? आए या ना आए? किंग मेकर कहा जा रहा है किसको? नीतीश कुमार को। भैया कोई किंग मेकर नहीं है, कोई किंग मेकर नहीं है। बस ये है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाया जाता है, ठीक है, बस वो वाली बात है। दूसरी बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए, वो काम आपका है और आपके संबित पात्रा का। आपके संबित पात्रा मोदी को देश का बाप बताते हैं और आप नीतीश कुमार को अपना बाप बता रहे हैं। आपका बाप हो सकता है नीतीश कुमार। लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग जो है उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया, उन्हें बहन बेटी की इज्जत से ज्यादा भाईचारा पसंद आ। नहीं, तो उनको ये पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर के अंदर हिंदू बेटियों की इज्जत और आबरू लुटी, तब तुम हिंदुओं के ठेकेदार कहां थे? जब प्रज्वला रमन्ना जैसा अपराधी देश की बेटियों की इज्जत लूट के वीडियो बना रहा था, तब तुम हिंदुओं के ठेकेदार कहां थे? जब
आपने देखा हाथरस के अंदर, जब कानपुर के अंदर, हाथरस के पूर्वांचल के अंदर, देहात के अंदर, जब वो जो झुग्गी थी, जो घर था, उसके अंदर आग लगाया गया और वो माँ और बेटी जल के राख हो गई। उस वक्त पे हिंदुओं के ठेकेदार कहाँ थे? वो तो ब्राह्मण थी। जब एक बेटी के साथ में, आपने देखा हाथरस में एक बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ, उस वक्त पे कहाँ थे हिंदुओं के ठेकेदार? जरा ये बताइए ना। और सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब तो इन्हें प्रभु श्री राम ने देने का काम किया है। और आप ये सोचिए, देश के लोगों ने भाईचारे का इतना बड़ा पैगाम दिया कि भगवान प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से लोगों ने दलित शूद्र वैश्य के नाम पर नहीं, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पर नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर नहीं, देश के नाम पर वोट डाला। और वहां से एक हमारे दलित भाई जो हैं वो एमपी चुनकर आए। ये कह रहे हैं 500 साल इसीलिए लगे मंदिर बनने में, अब मिल गया ना नतीजा, हरा दिया। तो मोदी जी ने मंदिर बनाया था क्या? कोई ऐसा मुझे तो मिले, मेरा जूता पैर से बहुत ढीला है, मैं उसका स्वागत करूंगा जो आकर ये कहे कि मोदी ने राम मंदिर बनाया है, और कहे तो मैं उस पर पर्सनल डिफॉर्मेशन। क्या मिला? हार मिली ना। क्या मिली? हार। हाँ तो मिली, मोदी जी को हार, बिल्कुल करारी हार मिली उत्तर प्रदेश में। और आप ये समझ लीजिए, मानती है ना कि बीजेपी की सरकार थी तो मंदिर बनी, मंदिर बना, नहीं होता तो मंदिर नहीं बनता। ओहो, ये राम मंदिर का ताला किसने खोला था? कभी आपके पिताजी ने आपको बताया? ताला कभी इतिहास पढ़ा? किसने खोला था? भव्य मंदिर भी बना दिया सब। ताला तो कोई भी खोल लेगा, उसमें एक चाबी लगता है बस। अच्छा, बनाना बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, तो एक आध जगह का ताला आप भी खोल के दिखा दो। अगर आपके कहीं पता चला कि जो ये शरीर का जो ये इतना सा टुकड़ा है ना, इसमें ऐसा ताला लगेगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। ताला तो कोई भी खोल देगा। आपकी हालत इतनी हुई पड़ी है, कुपोषण का शिकार तो यही है। सरकार से कहूंगा, आपकी इतनी गुलामी और इतनी दलाली कर रहा है, इसको 5 किलो राशन खिलाओ, पहले इसको 5 किलो राशन देने की जरूरत है। भैया मेरे को तो इस बात का डर है तेरे को हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए, इतने प्रेशर मत ले। पत्रकार का अपमान, मोहित शर्मा हमेशा पत्रकार का अपमान। अरे मेरी बात सुनिए, पत्रकार इनका सम्मान कौन सा? आप हमेशा जो है व्यक्तिगत टिप्पणी ही करते हैं। अच्छा, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा तब बोलेंगे इंटरव्यू रोक दो, शुरू करेंगे फिर से। अच्छा, ये कहेंगे। अच्छा, उसके बाद जवाब नहीं होगा तब पर्सनल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, डेटा पे बात कीजिए, जो सवाल आपसे पूछा गया उस पे आप बात करिए। चलो फैक्ट और डेटा पे बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? जो सवाल हो रहा है उस पे बात कीजिए ना, जो चल रहा है उस पे बात कीजिए ना। अच्छा चलो एक मिनट जाओ, ये पत्रकार, अरे मेरी बात सुनिए, पूछेंगे मीडिया में क्या क्या स्थिति। नहीं मीडिया में नहीं पूछेंगे, मेरी बात सुन लीजिए भाई। आप राजनीति पे बात करते हैं ना, जरा मुझे ये बता दो, एक पार्टी है डीएमके, उसकी फुल फॉर्म बताना जरा। आप बताइए। अरे आप तो पत्रकार हो, पार्टी की फुल फॉर्म है इनको नहीं पता, और ये अपने आप को पत्रकार बताते हैं। आप बता दो, हम पूछेंगे, माइक ले लेके भाग रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, आप थोड़ी सवाल आप पूछ रहे हैं। आप इंटरव्यू देने आए लेने आए, आप इंटरव्यू देने आए लेने आए। आपके पास भी तो वो योग्यता होनी चाहिए कि आप सामने वाले का इंटरव्यू ले सकें। आपके पास नहीं योग्यता चाहिए। हमारे पास सुनिए, हमारे पास योग्यता है। क्या योग्यता है? क्या योग्यता आपके पास? आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उनकी फुल फॉर्म क्या है? तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। कैसे बन जाएंगे? कैसे बनेंगे? प्रधानमंत्री फिर से बन रहे। अरे कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? 9 तारीख को मोदी जी शपथ ले रहे हैं। 8 जून को। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, फिर आप लोग तो कह रहे काला मुंह करेंगे। आपने तो सुन लीजिए, इन्होंने तो पहले भी कहा था कि काला मुंह करेंगे। आपने काला मुंह करा, आपके मोदी की 400 सीट नहीं आई। आप दोनों इधर आओ, आप दोनों ने कहा था कि काला मुंह करेंगे। अरे आइए, तो माइक खींच रहे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी की 400 सीट आएंगी, मोदी की 400 सीट नहीं आई, तो आप दोनों ने मुंह काला करा। कल मुझे लगता है ये इसीलिए इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आए, मुंह काला करके घर में बैठे होंगे दोनों। चलो अच्छा, आपने मुंह तो काला किया क्योंकि अगर मंत्री बन रहे हैं, क्योंकि अगर 400 के पार कर नहीं, हमने मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्योंकि अगर आप मुंह काला नहीं करेंगे तो जनता आपका मुंह काला कर देगी। मोहित शर्मा जी, हमने ये कहा कि एग्जिट पोल में 400 पार चल रहा है, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, वो बनता उसके बाद आपने अगर मैं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ, 8 जून को मोदी जी शपथ ले रहे हैं। हाँ, आप दोहरिया रखिए। अगर मैं कह, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो भैया मैं तो कहता नहीं हूँ और ना मैं इस बात की जिम्मेदारी ले रहा, लेकिन आप तो ऐसे लड़ रहे हैं मोदी जी के लिए जैसे मोदी जी आपका कोई व्यक्तिगत रिलेशन हो। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर जानकारी होती है, तथ्य होता है, ये समझ होती है, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं देश के, निवर्तमान प्रधान। मेरी बात निवर्तमान नहीं, आप नहीं, वो तो मैं समझ गया, ये मैडम बता रही हैं देश के प्रधानमंत्री कैसे? आज भी वही है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री वही कैसे? अभी फिर से शपथ लेने वाले हैं ना। अच्छा, तो शपथ ले ली? 8 जून का उन्होंने ऐलान कर दिया है, समझिए, बना जब देंगे। तक शपथ ना ले, एक मिनट, देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। पढ़िए आपने ये बात किताब में, मत करिए, पढ़िए। कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी है बात? अभी तो प्रधानमंत्री की हाँ, कहाँ लिखी है? इंटरव्यू लेने आए या देने आए हैं? इंटरव्यू लेने आए या देने आए? कहाँ लिखी है बात? कहाँ से पढ़ी आप? इंटरव्यू लेने आए देना नहीं चाहते हैं? जवाब मैं कहता हूँ, सुन लीजिए, पहले पढ़ के आया करिए, घर से पुख्ता जानकारी लेके आया करिए, उसके बाद सवाल जवाब किया करिए। दूसरी बात ये, मैं पढ़ के आता हूँ घर से,
मुझे ये मत पढ़ के आते पढ़ाइए, हैं कि डोनाल्ड मैं ट्रंप पढ़ के के बाप आता का हूँ। नाम क्या है? देखो पूछेंगे यहाँ पे ये कि मोदी जी के डोनाल्ड ट्रंप चाचा के बाप का बिल्कुल नाम क्या है? क्या किसका क्या क्या ये बोला? पढ़ के आते हैं डोनाल्ड ट्रंप अरे के जो बाप का जिस नाम। चीज नहीं पे नहीं बात एक करो, उस पे मिनट, ये बात कौन करते है? नहीं है ना। ये कौन है? ठीक से नहीं ठीक से नाम भी नहीं ले पाते ये लोग, और ये ऐसे। और पहली बात तो ये कि अब आप खैर वहां पर तक नहीं जाते हैं, अभी देश की बात करते हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अमेठी से स्मृति ईरानी हारी पूरे देश ने देखा, और स्मृति ईरानी का हारना भी वाजिब था। स्मृति ईरानी इसलिए हारी क्योंकि पूरे देश के लोगों ने देखा कि जब इनकी बेटी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो स्मृति ईरानी गला फाड़ के बोलती हैं, लेकिन जब देश की बेटियों की बात होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से जवाब नहीं मोदी, निकलता। आप एक बात में आपको भी एग्री करना चाहिए। सबको पता है स्मृति ईरानी हार गई, पहली बार राहुल गांधी हार गए थे, कोई जी। फर्क नहीं पड़ता जी। उससे लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी बिल्कुल, खूबसूरती बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बार राहुल गांधी हारे, इस बार स्मृति ईरानी जी, राहुल जी। गांधी डर के इस बार नहीं चुनाव लड़ने गए अमेठी से, स्मृति ईरानी से डरे, क्या हुआ उससे मसला नहीं है। जी। लेकिन आप ये बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अमेठी के अंदर जिस तरीके से स्मृति ईरानी वहां पे चुनाव लड़ी, उसके बावजूद भी सम्मानजनक हार उनको मिली है? हाँ हाँ आपकी तो हार भी सम्मानजनक होती है। नहीं, आपकी तो हार भी सम्मान, मतलब किस लेवल की पत्रकारिता आप करते हैं। मुझे लगता है आपके घर का तो सब कुछ पालन पोषण ही आपका मोदी के थ्रू होता है, मतलब हार भी सम्मानजनक होती हैं। अब हार भी सम्मानजनक होती हैं। हार तो हार होती है, चाहे 1 वोट से हो चाहे 1 लाख वोट से हो, हारा नहीं माना जाएगा स्मृति ईरानी को। चाची हैं आपकी, चाची ठीक है जो चुनाव हार गई। तो फिर और भी पत्रकार खड़े, कोई और तो नहीं बोला कि सम्मानजनक हार होती है। आप ही को जरा होता दिक्कत है है। अगर कोई बहुत बुरी तरह से हार जाए, जैसे पिछली बार कांग्रेस की जो हार हुई थी वो गंदी हार हुई थी, इस बार सम्मान देखिए मतलब पिछली बार जो कांग्रेस की जो हार हुई है वो देखिए, क्या कहते हैं एक तो गंदी होता हुई है। इस बार एक तो होता है सम्मानजनक किसी हार भी हुई। लड़ाई में पिटना, एक होता है मुकाबला करना। अच्छा तो स्मृति ईरानी ने काफी अच्छा मुकाबला किया है, तो उसको लोग कह सकते हैं कि सम्मानजनक हार है। ठीक है। उनका अब बुरा हाल मेरी- नहीं अब हुआ। सुनिए, अब इस एक देश की तरफा जो है क्या हाँ, नाम है, हाँ, स्मृति ईरानी हार गई। अब इस देश की जनता को मैं दिखाता हूँ सवाल का जवाब। कितने वोट से स्मृति ईरानी हारी हैं? अरे बताइए, हम उनका देखा डेटा नहीं इनको देखा है। पता कुछ है नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि सम्मानजनक। एक आदमी गूगल सर्च करने पड़ गया। ये इनकी स्थिति है, ये स्थिति इनकी है। 543 सीट है, सबका एक एक नंबर थोड़ी ना गिन के रखेगा लोग। आपको कैसे पता कि सम्मानजनक हार है? बस इतना पता है कि कम से हारी है, 1 लाख व्हाट्सएप पे वोटों आया से होगा जो है ना, हारी है। सुबह बाथरूम में व्हाट्सएप पे आया होगा। बता दो कि अगर किसी से सवाल करने जाओ तो पत्रकार को भेजा होगा सिलेबस में मोदी जी ने कि ये कहते हैं ना सम्मानजनक अच्छा हार है। चलिए कंगना रनौत पर बात कर लेते हैं। कंगना रनौत तो जीत गई ना, तो मंडी क्या से बात बड़ा कर रहे हारने की हैं बात कर रहे झांसी थे। की रानी, किसने? झांसी जिसे की कहा रानी जाता जीत था, गई वो भैया। झांसी की रानी से कंपैरिजन करते हो आप? बोला जाता है भैया झांसी की रानी है वो। झांसी की रानी है वो? हाँ। अच्छा, कैसे झांसी की रानी है वो? भैया फिल्म बनाई है हिंदुत्व झांसी के की लिए रानी, हमेशा हिंदुत्व खड़ी के रहती लिए है। हमेशा खड़ी रहती है। हिंदुत्व अच्छा, के तो लिए आपने हिंदुओं देखा की नहीं? बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कहाँ है कंगना रनावत? बता दो मुझे एक जगह का नाम। अरे मुझे कहाँ आप है ये राहुल बताइए, गांधी? इंडिया आप गठबंधन की सवाल आज क्यों बैठक डाइवर्ट हो कर रही है। देते हो? मुझे बता इंडिया दो तो। गठबंधन की भी आज बैठक हो रही है, तो क्या निकल के आएगा ये बताइए। देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ निश्चित तौर पर, और आपको भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सत्य को हर एक व्यक्ति को स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में आप सब लोगों को पता है कि कभी भी वो पलटी मार सकते हैं। तो भैया मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि इंडिया अलायंस भी अपनी सरकार बना सकती है, और इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि सपनों में। एक मिनट, लेकिन क्योंकि अगर मेरी इंडिया बात गठबंधन सरकार बनाता है तो आपको नहीं लगता वो अनैतिक सरकार होगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अनैतिकता और नैतिकता की बात वहां पर होती है जब भगवान श्री कृष्ण, गीता तो आपने पढ़ी होगी, जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे थे कि भैया आप तीर चलाओ, तो उस वक्त पहले सुने भी नहीं पढ़ी, 1-2 श्लोक पढ़ लिया, इससे आपने गीता पढ़ लिया। ओहो, कहेंगे आप हम एक ब्राह्मण मिनट हैं एकदम। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने है। जितनी भी पढ़ी आपसे ज्यादा पढ़ रखी है, इतना तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो भगवान श्री की नैतिकता और अनैतिकता की बात वहां पर होती है जब रूल्स रेगुलेशन सामने वाले व्यक्ति फॉलो कर रहा हो। मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ गई थी नैतिकता? महाराष्ट्र में नैतिकता कहाँ गई थी? आप इस सवाल का जवाब देंगे? अपना आप चेहरा ये कह दिखा रहे हैं कर कि दीजिए। बीजेपी से सीख रहे हैं, जो बीजेपी करेगी वही हम करेंगे। मैं कहता हूं कि बीजेपी जहां रोल सामने मॉडल है वाला- आपके लिए। नहीं बीजेपी हमारे रोल लिए मॉडल है। हमारे लिए रोल मॉडल है सरदार पटेल जैसे लोग, हमारे लिए रोल मॉडल है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ये लोग कैसे होंगे रोल मॉडल? आपके लिए हो सकते हैं, बीजेपी हमारे ने लिए नहीं। लोकतंत्र की हत्या करी, हम भी करेंगे। लो भैया, हमें मौका मिल गया। भैया एक करती है देश को बचाने के लिए अगर लोकतंत्र की हत्या होती है तो मैं उसको लीगल समझता हूँ, क्योंकि आज कहते देश हैं की जो सपने कंडीशन नहीं, है वो पूरा हकीकत देश देख रहा बुनते है। हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। किसी हैं? ने चुन लिया, ये कौन कहता है? ये बीजेपी कहती है। बीजेपी ने कहाँ लिखा है ये? आपको बीजेपी ने स्पेशल अभी ट्विटर पे आप लिखा है। मेरी बात तो दिखा सुन दें। लीजिए। मैं हाथ दिखाइए, दिखा दें। दिखाइए अभी लगता है बीजेपी इनको थोड़ा अब दिखाइए बहुत दिखाइए शौक है दिखाइए। दिखाने नहीं का, नहीं भाई, कुछ बिल्कुल। मैं तो क्योंकि जब तक मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं कैसे किसी चीज के देखिए, ऊपर आपको जवाब जूम दे दूं? करिए, कैमरा को जूम करिए, देखिए दिखा दीजिए। हाँ तो नहीं तो आपको बताता क्या हूं। करेंगे? दिखा दिए ना, नहीं नहीं, ये तो देखो, दिखा दिए ना। मेरी बात सुन और इसमें लीजिए। नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो दिख रहे हैं, नीतीश इसमें कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी दिख रहे हैं। अरे भैया नीतीश कुमार, एक इसमें- मिनट एक इसमें मिनट तेजस्वी- एक मिनट, इसमें कह रहे हैं इसमें तेजस्वी भी दिख रहे हैं। ये इतने बेवकूफ हैं, इतने जिसे कहते हैं ना फालतू किस्म के जो पत्रकार हैं वो ही हैं। कहाँ है इसमें तेजस्वी?
अंधे हो आंख से? कहाँ है तेजस्वी, दिखाओ ना। अरे स्लिप ऑफ टंग होता है अरे कि अब नहीं? क्यों रख दिया उन्होंने फोन? मैंने कहा दिख Slip of जाएंगे। tongue होता है। दिख जाएंगे हैं? हाँ, दिख tongue होता है। कितने बेवकूफ हैं आप, कहाँ से दिख जाएंगे? अरे क्या पता आ जाए। आप तो कह सकते हैं कि लेकिन इसमें कल को चाचा, नहीं, देखिए, कल को नीतीश तो आप कुमार, कह सकते हैं नेहरू भी दिख जाएंगे इसमें। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का जो है काफी अच्छा रिलेशन रहता है, कभी कभी बिगड़ जाता है, हो सकता है कि अच्छे रिलेशन हो और नीतीश कुमार लेकर आ जाए अपने भतीजे तो को। नीतीश कुमार का हो गया। तो नहीं तो ये भी तो आ हो सकता सकते है, हैं। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को यहाँ लेकर आ जाए, ये भी तो है। आज जो है एक प्लेन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक तस्वीर वायरल हाँ हो तो रही ये है। भी तो हो सकता है कि वो- तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर आ जाए। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर देखिए आ जाए। आपका, देखिए मैं आपको बताऊं, मोदी आपका पर्सनल रिश्तेदार है, इसलिए तो आप अपने रिश्तेदार को लेके आना चाहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री से, ये आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है और इसका वजन 30 से 40 किलो है, मर जाएगा। और आपका ऐसा पालतू भाड़े का किराए का ये है, गधा है, आप समझ लीजिए, क्योंकि मोदी नहीं, जी इस तरीके नहीं। गधे से प्रेरणा लेते, नहीं गधे से प्रेरणा लेते तो वो ये हैं। आप चले गए, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं मत करिए, अरे बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए, शुक्रिया। सुन लीजिए, दूसरी बात यह कि 5 किलो राशन पर्सनल इनके घर पर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।